आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया भूमि पूजन। पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद ने दी जानकारी। अयोध्या में कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, देश ने एक ईमानदार नेता खोया। रामपुर में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, ड्राइवर की मौत, 10 घायल। हल्द्वानी जाते समय हुआ हादसा। और झांसी के सीपरी बाजार में सब्जी व्यापारियों के साथ हुई बर्बरता का हुआ विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नगर आयुक्त से की शिकायत। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में पथराव की घटना में गिरफ्तार आरोपियों पर एएसपी शिरीष चंद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभल में हिंसा की घटना के बाद अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक शख्स जो वांछित था उसे सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर दिल्ली के बटला हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और व्यक्ति और उसके साथी घटना में शामिल रहे हैं, उनके पीछे कौन था उसकी जानकारी की जा रही है। साथ ही शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संभल में हिंसात्मक घटना के पश्चात 50 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से एक अदनान है जो कि थाना नखासा क्षेत्र से वांछित था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे आइडेंटिफाई करते हुए प्रकाश में लाया गया था। बाटला हाउस दिल्ली से इसे गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है। ये है और इसके साथी घटना में शामिल रहे हैं। इनके पीछे कौन था जानकारी की जा रही है और साथ ही इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग और साथ में क्या लगता है? इसके साथ कुछ अन्य लोग भी रहे हैं। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कुछ लोग किए जा चुके हैं। 95 लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अब जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। बता दें कि मस्जिद के पास खाली मैदान पर खुदाई करवाई गई। अब शनिवार सुबह में निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद ने मौजूदगी में पंडित शोभित शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल से सतर्क हुए पुलिस प्रशासन ने जामा मस्जिद के नज़दीक पुलिस चौकी बनाने का फैसला कर लिया है। ये पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने स्थित मैदान में बनाई जा रही है। बता दें कि जुमे को एएसपी के नेतृत्व में पुलिस चौकी के लिए ज़मीन की पैमाइश की गई। नगरपालिका की टीम ने नींव खुदाई शुरू की। संभल के जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जा सकता है। अपर पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद ने बताया कि संभल में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये नाम प्रस्तावित किया गया है। और अयोध्या में कांग्रेस दफ्तर कमला नेहरू भवन पर एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस नेताओं ने अपने तरीके से याद किया और उनको खराज अकीदत पेश की गई। जिला सदर अखिलेश यादव ने साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद करते हुए कहा कि आज मुल्क ने एक ईमानदार नेता और बेहतरीन इकोनॉमिस्ट खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनकी इज्जत पूरी दुनिया करती थी। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरी दुनिया महंगाई से मंदी से डगमगा गई थी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे मुल्क को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में उन्होंने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनाया था। उन्होंने हिंदुस्तान के अवाम को तालीम का हक यानी राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन देने का काम किया है। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को उन्होंने यकीनी बनाया और आज़ाद मीडिया का बचाव किया था। भारत क्या पूरी दुनिया की एक महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज हम कांग्रेस जन यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में इकट्ठा होकर उनके चित्र पर अपना माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कितनी बड़ी क्षति है ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनकी सोच और विषम परिस्थिति में जब देश था तो उन्होंने
अपनी सूझबूझ से इस देश को आगे निकालने में त्राही त्राही कर रहे थे। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इसको संभाला था और आज उस जगह पे पहुंचाया जहां पर देश एक जो है शक्तिशाली देश के रूप में दिखाई पड़ा। मगर बहुत दुख का दिन है आज, जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे। इसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, सारे कांग्रेसी ने दुख व्यक्त किया है, पूरा देश इस पे दुख व्यक्त कर। नैनीताल हाईवे पर कोतवाली के पास उत्तराखंड की हल्द्वानी डिपो बस और चावल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। वहीं ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसमें 6 लोग यहाँ से आए थे, उसमें से 1 लोग तो शायद चले गए हैं, उन्होंने यहाँ से उनको छुट्टी दे दी गई है। 5 लोग अभी हैं, उसमें 2 के फ्रैक्चर भी हैं नीचे लेग में, तो सभी 6 सकुशल है। एक कंडक्टर भी है, उनको भी मामूली सी चोट लगी है। ये हादसा जो है बिलासपुर और इधर वहीं से CSC से रेफर होकर ये केस आए थे एम्बुलेंस में। सभी का ट्रीटमेंट है, ये इमरजेंसी वार्ड में। और उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार में सब्जी कारोबारियों के साथ बर्बरता के खिलाफ में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस जनों के साथ नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अपने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सब्जी व्यापारियों के सम्मान में जो ठेस पहुंची है, इसके लिए नगर निगम को इसकी भरपाई करनी चाहिए। साथ ही 5-5 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सब्जी विक्रेताओं के साथ किया गया कार्य अत्यंत निंदनीय है। 2 वक्त की रोटी के लिए कार्य करने वाले सड़क पर रोजगार कर रहे हैं। इन लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। घटना झांसी के अंदर घटी जिससे बुंदेलखंड के सम्मान को ठेस पहुंची। वो माटी, जिस माटी में वीरांगना लक्ष्मीबाई ने तलवार खींच के कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो झांसी के सम्मान को ठेस लगी जब खूनी बुलडोजर ने गरीब दुकानदारों की सब्जी कुचल दी। वो केवल सब्जी नहीं कुचली, बुंदेलखंड के स्वाभिमान को कुचला है और उसका बदला हम लोग लेके रहेंगे। हमने नगर आयुक्त से कहा आप उन्हें बंद कराइए, 50,000 रुपये उनसे दिलवाइए। सब्जी वालों को पैसे से भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें जुर्माना लगना चाहिए। कोर्ट का निर्णय भी होता है। और इसके अलावा एक आप समिति बनाकर 6-7 लोगों की, अगर एक बड़ा दुकानदार सम्मान चाहता है तो छोटा दुकानदार को भी मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर शेख मसूदी महासभा के पदाधिकारियों ने आज प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में डफाली नाम से अंकित है। वो चाहते हैं कि उनकी जाति को उपजाति शेख मसूदी के नाम से अंकित किया जाए और हम सम्मानजनक नाम चाहते हैं। शेख मसूदी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन ने कहा कि सरकार शहरों के नाम तो बदल रही है, हमारी जाति को शेख मसूदी में अंकित करने से क्यों कतरा रही है। भारतवर्ष में शेख मसूदी को उपजाति की आबादी लगभग 2 करोड़ से अधिक है। हमने मुरादाबाद डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए और कहा कि हमने 4 व्यक्तियों का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने के लिए डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति से परमिशन मांगी है। शेख मसूदी महासभा की तरफ से तमाम बिरादरों की तरफ से सैकड़ों की तादाद में हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट जिला मुरादाबाद में इकट्ठा हुए हैं और अपना एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक ज्ञापन आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को हमने अवगत कराने के लिए और अपनी मांग पूरी करने के लिए ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हम वर्षों से मांग करते चले रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी मालूम है, और बार बार हम हर तरह का हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सम्मानजनक हमें नाम दिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि आपने अनेक रास्तों के नाम चेंज कर दिए, 1 सेकंड में कर देते हैं। आज हमने
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना भोजपुरी में एक फुटबॉल प्लेयर ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया और शव जंगलों में फेंककर दोस्त के साथ फरार हो गया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज प्रेस वार्ता करते हुए इस घटना का खुलासा किया गया है। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मामले की पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का अज्ञात शख्स सड़क के किनारे है। इस मौके पर तुरंत थाना भोजपुर पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची। वहाँ पे देखा कि एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत के हत्या कर दी गई थी। वहाँ पे तुरंत ही फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इसमें जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एवं विभिन्न मीडिया ग्रुप्स में एवं शव की पहचान हेतु उसके बारे में जानकारी की गई। तो इसमें ये निकल गया कि महिला जो है ये काशीपुर की रहने वाली थी एवं इस अपने एक मित्र जिसका मोहित नाम का व्यक्ति है इसके साथ में रहती थी, लिव इन में थी यहाँ पे। और ये मोहित जो है ये बंगला गांव के रहने वाला है एवं जो इन घर वालों ने तहरीर दी मोहित और इसके एक दोस्त के खिलाफ में तहरीर दी कि इन्होंने ही जो है इसकी हत्या कर दी है। फिर जब थाना भोजपुर पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो फिर इसमें ये पाया कि ये जो मोहित है ये नागफनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है एवं ये इससे 2-3 साल से रिलेशनशिप में था। यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का अज्ञात शख्स सड़क के किनारे है। इस मौके पर तुरंत थाना भोजपुर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके के मिर्जापुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से गोवंशीय अवशेष, 2 तमंचे, 3 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया है कि फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिनांक 24/12/2024 को थाना क्षेत्र चांदपुर के दरबाड़ा के तालाब में गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। तब से लेकर पुलिस इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल से एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष लेकर मिर्जापुर बेला के जंगल में डालने जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां 2 झांसी एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शाहजहांपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 3 दिन पूर्व हुई लूटकांड की घटना में 1 लाख कीमत से अधिक के जेवरात, 2 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने इसकी जानकारी दी है। परिवार जा रहा था तो उनके साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनके मंगलसूत्र, कान के टप्स, मोबाइल और कुछ आभूषण और गए थे। तो उसमें कई टीमें लगाई गई थी। तो पुलिस को आज रात में सफलता मिली, जिसमें 3 संदिग्ध अभियुक्त पकड़े गए थे, जिससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उनके पास से लूटे हुए मंगलसूत्र, टप्स, मोबाइल, कुछ और कागजात थे वो मिले हैं और साथ ही लूट में प्रयुक्त अपाचे मोबाइल और जो अवैध तमंचा उन्होंने परिवार को लगाया था वो भी बरामद किया गया है। इनके खिलाफ अभियोग पहले से पंजीकृत किया गया था, तो आज इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके के बिजौली चौकी के डगरिया गांव के बाहर घर के बाहर एक 10 साल के मासूम बच्चा गायब हो गया था, जिसका आज खदान के पास शव मिला है। परिजनों ने पुलिस से गायब होने के बाद अनहोनी होने की आशंका जताई थी। इस घटना में पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। की बात जी फिर क्या हुआ? फिर बाप आया तो माँ ने कही असद को बुला ला, पराठे सेके, वो ढूंढने निकले, मिल नहीं रहा। फिर वो आटा छोड़ के भगी तो ढूंढती फिर रही थी। उसने हमें खबर दी खेलार के, नानी भैया नहीं मिल रहा, तो हम सब भागे चले आए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर हमीलो स्थित शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल में आज छात्र और छात्राएं के उत्साहवर्धन करने के लिए एक महत्वपूर्ण एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए किसी ने मिसाइल बनाई चंद्रयान पर जाने के लिए, तो किसी ने शरीर के महत्वपूर्ण कुछ अंगों को बनाकर आयोजन किया और किसी ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का आविष्कार किया है।
तरह के जो फंक्शंस होते हैं, एग्जीबिशन प्रोजेक्ट होते हैं, वो होने चाहिए, बिकॉज बच्चों को उससे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। हमने एक ग्रुप, इसको सारी बात की ग्रुपिंग बहुत अच्छी होती है लोगों की। हमने ग्रुप बनाया 10 लोगों का, हम लोगों ने ग्रुप में मिलकर इसको बनाया, सजेशन किया इसके बारे में क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें जो एग्जीबिशन प्रोजेक्ट होते हैं हमारे स्कूल में। सर स्कूल के बारे में यही कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सर फातिमा में स्कूल को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ के सारे टीचर पैगंबर हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में जलसे का आयोजन किया गया है, जिसमें मुफ्ती सलीम अहमद मिसबाही साहब ने लोगों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान करते हुए मुसलमानों को आपके रास्ते पर चलने की हिदायत दी है। साथ ही खुसूसी बयान करते हुए शहर काजी रामनगर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इस्लाम के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों के बारे में बताया और बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम की तबलीग करते हुए गरीबों, बेवाओं और मज़लूमों की मदद की और इंसानियत का सबक सिखाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी और सबसे चहीते सहाबी थे और सब सहाबा में बड़े और अफजल थे। जलसे में हमने यही बताया कि आप जब किसी नज़रिए को फॉलो करते हैं तो आपको उसके लिए जी जान के साथ काम करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते और सबसे अज़ीज़ साथी थे। उन्होंने हमारे नबी के लिए तन मन धन के साथ काम किया और उन्होंने एक ऐसी समाज, ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रखने में अहम रोल अदा किया जहां मज़दूरों को उनका हक़ मिले, यतीमों को, बेवाओं को आसरा मिले और एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आए जिसे फेयरलेस सोसाइटी कहते हैं, जहां किसी का डर ना हो, किसी का खौफ ना हो, एक इंसान आज़ादी के साथ एक आज़ाद मुआशरे में सांस ले सके और बेखौफ ज़िंदगी गुजार सके। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर रिजवान अंसारी गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि कल ही दिल्ली से जमानत पर रिहा होकर आया था और आज रिजवान अपनी रिहाई का जश्न मना रहा था, जिसमें उसने आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग की। उसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना खुर्जानगर के कस्बा खुर्जा का निवासी एक अपराधी जो कि शातिर अवैध हथियारों का सप्लायर रहा है, जो जेल में बंद था, वो दिनांक 26/12 को जमानत से रिहा हुआ और देर रात्रि में मोहल्ले में जाकर उसके द्वारा जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई, डीजे बजाया गया और अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर हवाई फायरिंग भी की गई। इसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो SHO खुर्जा द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल और छानबीन की गई और इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत विभिन्न धाराओं में कराया गया। थाना खुर्जा और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के कई पुलिसकर्मी अभी SP के रडार पर हैं। बता दें कि SP ने पुलिसकर्मियों की जांच कराई, जिसमें कई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के दोषी मिले हैं। SP ने पुलिसकर्मियों को अपने कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। SP की कार्रवाई से पुलिस विभाग में खलबली मची हुई है। और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में DM निधि गुप्ता वत्स और SP कुंवर अनुपम सिंह ने बीट हाउस का फीता काटकर अनावरण किया है। DM निधि गुप्ता ने कहा कि बीट के सिपाही अपने इलाके की निगरानी रखेंगे, इससे जिले में क्राइम कंट्रोल और बेहतर पुलिसिंग होगी। अमरोहा देहात थाना इलाके के बम्बूगढ़ चौराहे पर बीट हाउस का अनावरण किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जिससे जो है जितनी भी हमारी सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे कभी ना कभी हम लोगों को आइज़, जिसको बोलते हैं सोसाइटी की आइज़, हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो ये आइज़ का काम करेंगे और यहाँ पर हम लोगों के बीट के सिपाही रह करके और पूरा निगरानी रख सकते हैं अपने पूरे एरिया की। ये एक अच्छा कदम है जिसकी मैं सराहना करती हूँ अमरोहा पुलिस की और निश्चित से ही इससे क्राइम कंट्रोल में और एक बेटर पुलिसिंग जनपद में देने के लिए एक अच्छी जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज बम्बूगढ़ थाना अमरोहा देहात के बीट हाउस का अनावरण किया गया है। ये बीट हाउस आम जन तक पुलिस की पहुंच को और बेहतर करने और बांदा जिले के मरका थाना इलाके के करहुली गांव के पेट्रोल पंप के पास का मामला है, जहां मरका थाने में तैनात पुलिसकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर शशिकांत पटेल उम्र करीब 28 साल, जो मरका थाने से बबेरू किसी काम को लेकर जा रहा था, तभी
करहुली गांव के पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही ई रिक्शा से क्रॉसिंग करते समय बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार पुलिसकर्मी शशिकांत पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद हाथ फ्रैक्चर होने और सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस से मरका थाना पुलिस और बबेरू कोतवाली पुलिस के द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल में ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के थाना सहावर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस के प्रोग्राम में डीएम और एसपी मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। डीएम मेघारूपम और एसपी अंकिता शर्मा ने फरियादियों की परेशानियों को सुना है। फरियादियों की कई समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया है। बाकी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कासगंज जिले के सहावर थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और एसपी राजेश एस ने कोतवाली तिलहर में थाना समाधान दिवस में जन शिकायतों को सुना है। और डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि थाना समाधान दिवस पर प्राप्त जमीनी विवादों की शिकायत पंजीकरण कर राजस्व और पुलिस टीम मौके पर बिना पक्षपात के शिकायतों का निस्तारण करे। फरियादियों को बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े। और आखिर में एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया भूमि पूजन। पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद ने दी जानकारी। अयोध्या में कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, देश ने एक ईमानदार नेता खोया। रामपुर में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, ड्राइवर की मौत, 10 घायल। हल्द्वानी जाते समय हुआ हादसा। और झांसी के सीपरी बाजार में सब्जी व्यापारियों के साथ हुई बर्बरता का हुआ विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नगर आयुक्त से की शिकायत। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।